तो और डॉक्टर ने सीधा ये बोला है कि प्रेगनेंसी अब तभी कंटिन्यू हो सकती है कि आप एक ये इंजेक्शन लो और आप रेस्ट करो। हेलो एवरीवन, मैं नीतू और आज का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि क्या आईवीएफ में प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का रिस्क रहता है। तो अ, वैसे तो आजकल चाहे आईवीएफ हो या ना हो, प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क जो है वो ऐसे भी बढ़ गया है। एक तो ट्विन प्रेगनेंसी के वजह से, जो कि आईवीएफ में भी होती है और कभी कभी नेचुरल भी हो जाती है, तो इन दोनों में तो प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क वैसे भी हाई रहता है। तो ये नहीं कि ट्विन प्रेगनेंसी है तो हर किसी का प्रीमेच्योर ही होगा, हाँ, लेकिन उसमें चांस ज़्यादा होते हैं। और ये भी सबको पता होगा, मतलब जनरली उनको रिस्क ये भी होता है कि उनका जो सर्विक्स है, ठीक है, उसकी ओपनिंग टाइम से पहले ही जो है खुलने लग जाती है। इस वजह से कई लोगों को ये स्टिचेस की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत कॉमन हो गया है ताकि प्रेगनेंसी को बचा सकें, मतलब टाइम से पहले ही या मिसकैरेज या डिलीवरी का डर ना हो, इस वजह से सर्वाइकल स्टिचेस लगते हैं। और सबकी तरह मैं भी यही सोचती थी कि अगर सर्वाइकल लेंथ सही आ रही है, मतलब जैसे मेरा 4 एंड अबव है, तो मुझे लगा कि मेरे को सर्वाइकल स्टिचेस की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वैसे भी सिंगलटन में ज़रूरत कम ही होती है। हाँ, लेकिन अगर सर्विक्स कंप्लीटेड नहीं है तो सिंगलटन में भी चांस होते हैं कि सर्वाइकल स्टिचेस आए। लेकिन मुझे यही पता था कि अगर जो सर्विक्स लेंथ सही है तो प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क नहीं रहता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क होता है। ये मुझे अब पता चला जब डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा है, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है, ध्यान रखने के लिए कहा है, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग और सिटिंग में तो मुझे वैसे भी प्रॉब्लम होती थी। मैं बैठने में मुझे वैसे भी दिक्कत है, मैं सीधा तो बैठ ही नहीं पाती, मतलब रिक्लाइन होके बैठ जाती हूँ पीछे पिल्लो वगैरह लगा के, और वैसे भी ज़्यादा देर बैठना या खड़े रहना मेरे लिए बहुत रिस्की हो सकता है, ठीक है। और अभी इतना टाइम नहीं हुआ है कि अगर बाई चांस प्रीमेच्योर डिलीवरी हो तो मतलब रिस्क बहुत हाई होगा इसमें, ठीक है। तो अभी तो किसी भी तरह से कोई भी नहीं चाहता। मेरा सर्वाइकल लेंथ जो है वो मैं अपनी रिपोर्ट में भी दिखाऊंगी कि वो एडिक्वेट था। जो मेरा लास्ट स्कैन हुआ था एनोमली का, ठीक है, वो 4 एंड अबव था, तो मुझे सर्वाइकल स्टिचेस की उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं बोली, जो कि सही भी था क्योंकि ज़रूरत नहीं है, सर्विक्स इनकम्पिटेंट नहीं है। और लेकिन फिर भी मुझे प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क बताया है। मुझे कुछ टाइम से बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, बल्कि कुछ टाइम से नहीं, काफ़ी टाइम से बैठने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि 5th मंथ जब स्टार्ट हुआ था तभी से ही मुझे बैठने में प्रॉब्लम होने लगी थी। तो जब डॉक्टर ने मतलब शुरू में तो मैंने इग्नोर किया कि हो सकता है प्रेगनेंसी में ये सब होता हो, मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी भी ऐसा हो सकता है या कुछ। और फिर डॉक्टर ने लेटर ऑन जब ये प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे बहुत दिक्कत आती है, मैं बैठ बिल्कुल नहीं पाती हूँ, ठीक है। मैं रिक्लाइन हो सकती हूँ, पर मैं एकदम जैसे ही बैठने उठने में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो फिर डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने देखा कि मेरा जो स्टमक था वो बहुत ज़्यादा टाइट था, मतलब जो ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स में होता है, ठीक है। स्टमक जो था वो बहुत ज़्यादा टाइट था, और डॉक्टर ने खुद उस टाइम पे जैसे हार्ट बीट वगैरह डॉक्टर की हेल्प से चेक करते हैं, ठीक है, वो करने के बाद उन्होंने कहा मैं खुद ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकती। डॉक्टर ने ये बोला कि मैं खुद आपका स्टमक ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकती, आपका स्टमक इतना ज़्यादा टाइट है। और यह क्या हमेशा रहता है? मैंने कहा ये हमेशा रहता है, मतलब ऐसे नहीं कि ये सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा हुआ और बाकी के टाइम रिलैक्स हूँ, नहीं, मेरा हमेशा ऐसे टाइट ही रहता है पेट, ठीक है। और मतलब उसको प्रेस भी नहीं कर सकते, ऐसा है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि एक तो मुझे लेफ़्ट साइड को करवट लेके सोना है, ठीक है, लेफ़्ट साइड को ही मैं प्रेफर करूँ सोना, ठीक है, वो ईजी रहेगा। और उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको खुद भी अपने स्टमक पे हाथ नहीं लगाना है, टच भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मतलब रिस्क है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सके, जल्दी लेबर में मतलब होने का, लेबर पेन होने का डर है या वाटर ब्रेक का डर है, ठीक है। प्रीमेच्योर हो सकता है, अभी नहीं, लेकिन हाँ, टाइम से पहले होने के पूरे चांस है, ठीक है। और फिर उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शंस स्टार्ट किए, ठीक है। ये भी जो इंजेक्शंस है प्रोजेस्टेरोन के ही है, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। और जैसे जो स्टार्टिंग में जो प्रेगनेंसी के इंजेक्शंस लगे थे आईवी प्रेगनेंसी में, वो जैसे 75 ml के लग रहे थे, ये 500 ml के हैं, ठीक है। ये वीकली पहले मुझे एक हफ्ते में एक लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब मेरा नेक्स्ट विजिट हुआ,
ठीक है। तो मैंने फिर से जब डॉक्टर ने मुझे देखा तो मेरा स्टमक और भी ज़्यादा टाइट था, मतलब पूरा पत्थर जैसा हो रखा था। फिर डॉक्टर ने मुझे यही बोला है कि एक तो हफ्ते में 2 बार ये इंजेक्शन कर लो 500 ml के, जो कि थोड़ा पेनफुल इंजेक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद भी मतलब ये भी बैक पे ही लगता है, और इसके बाद भी जो है आइस लगाने के लिए बोला है, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड इंजेक्शन है। इसका जो नीडल है वो बहुत मोटी होती है। ठीक है, तो वीकली मुझे वो 2 बार इंजेक्शन लगता है। और डॉक्टर ने सीधा ये बोला है कि प्रेगनेंसी अब तभी कंटिन्यू हो सकती है कि आप एक ये इंजेक्शन लो और आप रेस्ट करो, क्योंकि प्रीमेच्योर में बहुत ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, और अभी तो टाइम भी नहीं है प्रीमेच्योर के लिए भी। बच्चे को कम से कम 7.5 महीने का या 8 महीने का होना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि 7.5 में या 8 में भी करना बहुत अच्छी बात है, नहीं। बच्चा अगर फुल टर्म हो तो सबसे बढ़िया वही होता है। भले आजकल NICU वगैरह है उसमें रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें मतलब एकदम 100% नहीं होता कि उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ट्राई तो यही कर सकते हैं ना कि एटलीस्ट 37 वीक तक पहुँचे, जो कि मुश्किल लग रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, अभी तो ये डर है कि कम से कम वो 30 वीक को तो पार करे। ठीक है, मतलब नहीं तो डॉक्टर ने कहा है कि प्रीमेच्योर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी तो आप मतलब हुआ ही कितना टाइम है, तो इस वजह से मुझे उन्होंने थोड़ा-सा डरा दिया, पर वो ज़रूरी भी था स्ट्रिक्टली बोलना कि आप रेस्ट करो और मतलब और इंजेक्शंस, ताकि मैं टाइम पे ले सकूं और अपना ध्यान रख सकूं। और मेरे हस्बैंड भी थे, उन्होंने भी फिर घर पे सबको बताया, तो थोड़ा-थोड़ा पैनिक किया सबने। ठीक है, और अब वही है कि थोड़ा बैठती हूँ और ज़्यादातर मैं लाई डाउन ही करती हूँ। इसलिए मैंने वीडियो भी अभी बहुत लेट डाली है। जो मेरी लास्ट वीडियो थी 2-3 दिन पहले डाली थी, जबकि वो है बहुत पहले की, लेकिन मतलब 23rd की वो वीडियो थी, लेकिन मैंने एडिट उसको आराम से एडिट किया और फिर जाके उसको मैंने ऐड किया, तो इतने दिनों की मेरी कोई वीडियो नहीं रही थी। तो वही है कि एक प्रॉब्लम जाती है दूसरी आ जाती है, बट आई नो सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, और भी कई लोग होंगे, चाहे उनका IVF हो या नहीं हो, ठीक है, उनको भी ये दिक्कत होती होगी, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में आती रहती होगी। वैसे भी मेडिकल साइंस ने इतना एडवांस कर लिया है कि पहले जो प्रॉब्लम्स नहीं पता होती थी वो आजकल के टाइम में पता होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन रिस्क जहाँ पे होता है वहाँ पे मतलब ध्यान रखना ज़रूरी भी है। ठीक है, और अभी तो पूरा ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, रोज़ प्रेयर करती हूँ कि कम से कम इतने वीक्स हो जाए। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे करके। ठीक है, लेकिन अभी कुछ ना हो। ठीक है, ऐसे कोई बहुत ध्यान से उठना पड़ता है, बैठना तो मैं अवॉइड ही बैठ तो मैं वैसे ही नहीं पाती हूँ, बैठा तो बिल्कुल भी नहीं जाता। इंजेक्शंस टाइम पे लगते हैं, पेनफुल होते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा है वो। वैसे देखा जाए तो जैसे IVF के स्टार्टिंग में मैंने जितना भी वेट पुट ऑन किया था, ठीक है, मेरा फेस जो था एकदम फिल सा हो गया था, वो सब चले गया है। मेरा फेस अभी इतना पतला हो गया, इतना तो मेरा शायद IVF से पहले भी नहीं था। तो वही है कि मतलब अब पता नहीं टेंशन की वजह से या प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। वैसे तो मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि प्रेगनेंसी में वो फेस पे उल्टा वेट पुट ऑन करते हैं, और मेरा गया है। ठीक है, बॉडी का तो थोड़ा बहुत ये है कि वेट तो थोड़ा बड़ा है मेरा। ठीक है, वो तो जैसे यूट्रस बढ़ता है वैसे वैसे थोड़ा वेट बढ़ा है। हाँ, लेकिन फेस से मेरा जो भी था, मतलब सब चले गया है वेट वगैरह। ठीक है, एकदम स्किनी सा मुझे थोड़ा फील होने लगा है फेस पे। तो आई डोंट नो, मे बी टेंशन या कुछ भी हो सकता है, बाद में शायद ठीक हो जाए। और अगर आपको भी ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, कि स्टमक टाइट फील हो रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत तो टाइट फील होता ही है स्टमक टाइम टू टाइम, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म रखिए। ठीक है, हमेशा अपने सिम्टम्स डॉक्टर से शेयर कीजिए। ठीक है, कभी कभी हम यही सोचते हैं कि नहीं, शायद प्रेगनेंसी में ऐसा होता ही होगा, शायद ये बहुत आम है, लेकिन नहीं, कुछ भी है आप बता दो। अगर डॉक्टर को नॉर्मल लगेगा तो वो आपको नॉर्मल बता देंगे, अगर उनको लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट वो चेक हो जाएगा। क्योंकि रिस्क लेने से अच्छा बेटर है कि आप अपने डॉक्टर को हमेशा अपनी चीज़ें, अपनी हिस्ट्री, अपने जो प्रेजेंट जो हो रहा है वो हमेशा उनको इन्फॉर्म रखें। और मुझे फिर ऑफिस से रिज़ाइन भी करना पड़ा, अभी नोटिस पीरियड में हूँ मैं, और नोटिस पीरियड में हूँ तो और मैंने ऑफ भी ले लिया है नोटिस पीरियड में, क्योंकि जब पता है कि रेस्ट बोला है तो उसके बाद और लॉन्ग सिटिंग नहीं करना है मुझे।
तो फिर मैंने मतलब रिज़ाइन दे दिया है, नोटिस पीरियड में सर्व कर रही हूँ, वो भी छुट्टी ले लेके। बट एक बहुत फ़नी बात है कि मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोल दिया है, ठीक है, ध्यान रखना है, मुझे अपने ही स्टमक को टच नहीं करना है। लेकिन अब बेबी की मूवमेंट जो है इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि पेट के अंदर कोई मतलब दिवाली सेलिब्रेशन चल रहा हो। तो मैंने मतलब मुझे तो हाथ लगाने के लिए मना कर दिया, लेकिन ऐसा डर लगता है कि मतलब इतना ज़्यादा मूवमेंट है कि उसकी वजह से कुछ ना हो। तो हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।